हाय चैंपियंस, आपका वेलकम है हमारे इस पार्ट 19th में। और ये हमारा पार्ट 19th हमारा लास्ट पार्ट है। और ये बेसिकली मेरे साइड से आप लोगों के लिए एक लास्ट मैसेज है। अगर आप लोग इस सीरीज को कंप्लीट फॉलो करते हुए आ रहे हो, अगर आपने 18 वीडियोस कंप्लीटली देख चुके हो इस सीरीज के, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है बेसिकली आप सभी लोगों के लिए। नो डाउट फ्यूचर में बेसिकली हम इसके अंदर और पार्ट डेफिनेटली ऐड करने वाले हैं, बट अभी तक के लिए ये मेरे साइड से आप लोगों के लिए एक लास्ट मैसेज है इस सीरीज का। ओके, सो गाइस, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स व्हिच आई वांट टू टीच यू, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो कि मुझे आप लोगों को बतानी है। बेसिकली पहली चीज तो यहाँ पर गाइस ये है कि यू गाइस आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अभी बेसिकली आप लोग कंप्लीटली स्टार्ट कर रहे हो, तो अपने माइंड में बेसिकली वो मनी वाला फैक्टर आने मत देना कि यस मैं इस पर्सन को देख रहा हूँ, इस पर्सन ने इतना अमाउंट जनरेट कर लिया इतने कम टाइम में, इस पर्सन ने इतना कर लिया। पता प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होता है कि हम हमेशा ना अपने फर्स्ट चैप्टर को किसी और के 50वें चैप्टर के साथ कंपेयर करते हैं। सो यू अंडरस्टैंड वन थिंग यार, क्या आपको उसके पास के बारे में पता है? जो बंदा आज के टाइम पे 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख के आसपास अमाउंट जनरेट कर रहा है अपने बिजनेस के थ्रू, फ्रीलांस के थ्रू, किसी डिफरेंट बिजनेस के थ्रू में, क्या उस पर्सन का आपको पास्ट पता है? तो बिल्कुल भी नहीं। बट कहीं ना कहीं हम कंपेयर करते हैं कि यार 1 साल में उसने इतना ग्रोथ कर लिया बट मैं तो कर नहीं पाया। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक विच पीपल डू, और नॉट ए मिस्टेक यार, ये साइकोलॉजिकल चीज है जो कि हम एज अ ह्यूमन बिहेवियर अपना शो करते हैं कि यार हम जेलस होते हैं, या फिर आप बोलो कि हम उससे फिर देख के डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट अगर आपके अंदर वो लॉजिकल थिंकिंग है जहां पे आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि यस इट्स कंप्लीटली फाइन, मैं अपने पहले चैप्टर को किसी और के 50वें चैप्टर के साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करने वाला। सी कुछ चीजें बेसिकली आपको करनी है, कनेक्ट विद सम गुड पीपल यार। अभी हमारी फ्यूचर में वीडियो आने वाली है नेटवर्किंग के ऊपर में कि आप कैसे अच्छे स्मार्ट लोगों के साथ नेटवर्क कर सकते हो, तो वहां पे आपको पता चलने वाला है कंप्लीटली कि हाउ टू कनेक्ट विद गुड एंड स्मार्ट पीपल। बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि कनेक्ट विद स्मार्ट पीपल, नई चीजें सीखो, बेसिकली एक्सपीरियंस लो अपने लाइफ में, डिफरेंट चीजें ट्राई करो। जैसे स्टार्टअप में आप लोग काम कर सकते हो, स्टार्ट समथिंग, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करो, स्टार्ट कोई पॉडकास्ट स्टार्ट कर लो, इंस्टाग्राम पे लाइव करना चालू करो, स्टार्ट समथिंग है। सिंपल सी बात है, अगर आप अपने बिजनेस वर्ल्ड के अंदर हो, नो डाउट कि आपको अपने पर्सनल ब्रांड के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो गाइस, कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर यह है, रीड मोर बुक्स, लिसन मोर पॉडकास्ट एंड गो इंस्टाग्राम लाइव। ट्राई करो कुछ पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए, कनेक्ट विद सम गुड पीपल एंड वॉच सम गुड TEDx एंड देयर आर सो मेनी गुड मूवीज टू। उसको करो, बेसिकली अपने माइंड को कंप्लीटली प्रिपेयर करो। एंड गाइस, मेरी ना एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, और बेसिकली मैं कैसा सोचता हूँ जब भी आप कोई अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे होते हो, ठीक है, सपोज करो कि आप फ्रीलांस स्टार्ट करो, सपोज करो कि आप एफिलिएट इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हो, सपोज करो कि आप किसी और इंडस्ट्री स्टार्टअप वर्ल्ड के अंदर आ रहे हो, तो मेरी आइडियोलॉजी बेसिकली यहाँ पर क्या है कि हम कुछ भी अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं, वो हमारा जो अमाउंट होता है ना बेसिकली वो मनी के लिए होता है। मतलब कि वी वांट टू सॉल्व माय प्रॉब्लम, आई वांट टू सॉल्व बेसिकली माय फैमिली प्रॉब्लम। मतलब पहले जो मेरे फैमिली का फाइनेंस है, मेरा फाइनेंस है वो नहीं ठीक हो जाए। तो मेरे माइंड में यहाँ पे क्या है कि हर एक पर्सन का कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए स्टार्टिंग में, कहीं ना कहीं जो आपकी नीड एंड वांट है आप उसे कंप्लीटली कवर कर पा रहे हो। सिंपल सी बात है, आप अपने फैमिली की नीड एंड वांट कवर कर पा रहे हो, एंड कहीं ना कहीं बेसिकली आपकी स्टेबल हो रखी है हल्की फुल्की। तो जब आप हल्का फुल्का अमाउंट अर्न करना चालू कर देते हो, तो आपका एक लेवल आता है जहां पे आपको पता है कि यार मैं कुछ भी करूं, मैं इतना अमाउंट तो कम से कम कर ही लूंगा, और इस अमाउंट से बेसिकली मेरी फैमिली चल जाएगी और मैं चल जाऊंगा। नाउ आई वांट टू बिल्ड समथिंग। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि फ्रॉम मेकिंग मनी टू बिल्डिंग समथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ना मेरी लाइफ में एक स्टेज टाइप में है ये, कि मैं पहले स्टार्टिंग में स्टेज के ऊपर था, हार्ड वर्क किया, एफर्ट लगाया, सीखना चालू किया, उसके बाद धीरे धीरे जब अमाउंट अर्न करना चालू कर दिया, फिर कहना है वो हल्का फुल्का स्टेबल वाले फेस पे हम चालू गए। नाउ राइट नाउ बेसिकली क्या है कि नाउ आई वांट टू बिल्ड समथिंग। चलो बेसिकली कुछ बिल्ड करते हैं, बिकॉज बिल्ड करने में, लोगों की हेल्प करने में, लोगों को एजुकेट करने में वो अलग ही मजा आता है। सिंपल सी बात है, राइट? ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी आप स्टार्टिंग में ये फेस हो, लोग बोलते हैं ना कि आपने क्यों स्टार्ट किया, पीपल शुड हैव देयर व्हाई। स्टार्टिंग में तो हर कोई पैसा कमाना चाहता है, इट्स कंप्लीटली फाइन यार। I know you want to help your family. I know you want to help your father. I know you want to help your mother. I know you want to help your every family member by making good amount of money. And it's completely fine. आप उनको जो रियलिस्टिक चीजें हैं बेसिकली वो प्रोवाइड करना चाहते हो, मटेरियलिस्टिक चीजें हैं बेसिकली आप उनको वो प्रोवाइड करना चाहते हो, एंड इट्स कंप्लीटली फाइन, राइट? तो कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में आप मनी के लिए काम करोगे, जब आप एक अच्छा अमाउंट जनरेट करना चालू कर दोगे, उसके बाद बेसिकली क्या है कि नाउ मे बी यू वांट टू बिल्ड समथिंग स्पॉट ऑफ टाइम पे। तो बेसिकली मेरी आइडियोलॉजी है जो कि मैं आप लोगों के साथ ये सिंपल शिफ्ट शेयर करना चाहता था। ओके, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर है वो ये है कि देयर आर सो मेनी वेज टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। सपोज करो कि एक सक्सेस का रास्ता है, वहां पे जाने के 100 रास्ते हैं, ठीक है, और आप किसी से भी रास्ते पे चलो ना बेसिकली आप सक्सेसफुल डेफिनेटली होगे, और वहां पे अनसक्सेसफुल होने का, वहां तक ना पहुंचने का एक ही रास्ता है, वो है बीच में गिव अप कर देना बेसिकली, या फिर स्टॉप कर देना। वो बोलते हैं ना सक्सेस इज नॉट एन ऑप्शन। कैसे कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये मे बी स्टार्टिंग के 1-2 साल के अंदर, 2-3 साल के अंदर आपको उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है बेसिकली, बट सक्सेस ऑप्शन थोड़ी ना यार, वो तो ग्रैब करना ही करना है। हमें कुछ ना कुछ एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेंगे बेसिकली अपने बिजनेस के अंदर में। सिंपल सी बात है। एंड गाइस सी,
अनसक्सेसफुल होने का एक ही रास्ता है, वो है क्विट कर देना, ना करना, गिव अप कर देना बेसिकली, या फिर हाथ पे हाथ रख के बैठना। नथिंग विल गो ना वर्क। अगर आप एफर्ट लगा रहे हो, अगर आप ट्राई कर रहे हो, अगर आप बार बार अपने लाइक व्हाट से दिन रात एक काम कर रहे हो, डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको रिजल्ट समहाउ घूम घाम के आपके पास आने ही वाला है। तो ये माइंड में बेसिकली अपने लिए फिक्स कर लो। एंड वेल गाइस, मैंने आप लोगों के लिए बेसिकली 5 पॉइंटर लिखे इंपॉर्टेंट, और उस 5 पॉइंटर के बारे में हम वन बाय वन बात करने वाले हैं। सो जो हमारा पहला पॉइंटर है वो है एटीट्यूड। अगर आप बिजनेस वर्ल्ड के अंदर हो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए बेसिकली वो ऐसा होना चाहिए कि वॉट एवर इट टेक्स आई विल गोना मेक इट हैपन। मेरे कुछ इंटर्न्स है, एडिटर है, ग्राफिक डिजाइनर है, अगर मैं कुछ काम देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये क्रिएटिविटी यूज करो, कुछ डिफरेंट सोचो, तो बेसिकली मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आपका जो एटीट्यूड है वो ऐसा होना चाहिए, ओके फाइन भाई, आपने काम दे रखा है एंड आई विल गोना मेक इट हैपन वॉट एवर इट टेक्स। अगर आपका कोई टारगेट है, अगर आपका बेसिकली कुछ आपको क्रिएटिविटी करना है बेसिकली, देन चैलेंज योरसेल्फ यार, सिंपल सी बात है, चैलेंज योरसेल्फ कि अगर मैंने बोल दिया है ये चीज अचीव करनी है, सपोज करो यू वांट टू मेक 10 लाख रुपीस इन नेक्स्ट 5 मंथ 4 मंथ, अगर मैंने बोल रखा है, नाउ फिगर आउट अ वे हाउ विल यू गोना मेक, कुछ ट्राई करो सेल करने के लिए, फ्रीलांस करो, किसी जॉब में काम करो, लाइक स्टार्टअप में काम करो, कुछ भी करो बेसिकली। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि अगर ये टास्क मेरे को मिल रखा है, अगर मैंने खुद से प्रॉमिस कर रखा है कि ये चीज मैं करने वाला हूं, देन व्हाट एवर इट टेक्स आई विल गोना मेक इट हैपन। आपको अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको अपने ऊपर वो बिलीव होना चाहिए कि यस, अगर ये टास्क मुझे अलाइन कर रखा है, अगर ये काम मैंने खुद के लिए ले रखा है, देन व्हाट एवर इट टेक्स आई विल गोना मेक इट हैपन। गाइस सपोज करो जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, समटाइम्स मैं 1 मंथ की वीडियो में एक ही बार बना लेता हूँ आराम से, ठीक है, तो मुझे कम से कम 15-20 वीडियो रिकॉर्ड करने होते हैं। तो होता क्या है कि 7-8 वीडियो के बाद ना कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाता है, कंप्लीटली एग्जॉस्ट किया, आप मन नहीं कर रहा, लाइट लग रही है बार बार मुंह पे, ठीक है, और स्क्रीन को बार बार देखा नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्या लाइक फोन लगा हुआ है, तो ऐसा समटाइम्स ऐसा होता है। बट मैं बोलता क्या हूँ खुद को, एक और कर लेते हैं, 9 करके छोड़ देंगे, 10 करके छोड़ देंगे, 11 करके छोड़ देंगे, 12 करके छोड़ देंगे, 13 करके छोड़ देंगे, 14 करके छोड़ देंगे, ऐसे करते 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 सारी वीडियोस रिकॉर्ड हो जाती है। Now the question over here is कि how many people are there जो कि एग्जॉस्ट होने के बाद भी अपना 50% टास्क जो बचा होता है उसे कंप्लीट करते हैं। वेरी लेस, एंड यू शुड बी द पर्सन जो कि एग्जॉस्ट होने के बाद भी कंप्लीटली अपने टास्क को कंप्लीट करे। एंड सही आपका माइंड है यार, उसको बिल्कुल बनाओ ना, बस एक और, बस एक और, बस एक और, एक और। तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि वॉट एवर इट टेक्स एंड आई विल गोना मेक इट हैपन। एंड गाइस हमारा सेकंड पार्ट है वो है कंपैरिजन। यू नो व्हाट गाइस, कि इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पहली चीज तो यहाँ पर ये, बट स्टिल आई वांट टू टेल यू वन थिंग, ये आपके लाइफ में आएगा ही आएगा कि आप दूसरों को देख के अपने लाइक बहुत ताने दे रहे होगे, आप बहुत ही कम फील कर रहे होगे, या फिर आपको लग रहा होगा कि यार मैं वर्दी इनफ नहीं हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू क्रिएट रिजल्ट फॉर माई सेल्फ। बट वो बंदा सेम एज का है, उसने सेम टाइम पर स्टार्ट किया था, बट ही और शी इज क्रिएटिंग एक्सीलेंट रिजल्ट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यू नो व्हाट गाइस, की कंपैरिजन इज ओके, मैं बोलता हूँ कंपैरिजन इज ओके, बट ये डिपेंड करता है कि आप क्या कंपेयर कर रहे हो। क्या मैं खुद से किसी और को कंपेयर करता हूँ? द आंसर इज यस। मैं बड़े बड़े कंपनी के सीईओज हैं या फिर जिनको बेसिकली मैं लाइक एडमायर करता हूँ, मैं उनको अपने देखता हूँ बेसिकली, और मैं उनसे खुद को कंपेयर करता हूँ इन टर्म्स ऑफ एफर्ट, इन टर्म्स ऑफ बेसिकली उनका कितना नेटवर्क है, इन टर्म्स ऑफ वो कितना काम कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ उन्होंने कितना सेक्रीफाइस कर रखा है। तो मैं देखता हूँ क्या मैं तो कुछ भी नहीं उनके सामने अभी, देन फॉरगेट अबाउट द रिजल्ट, देन थिंक दिस वे कि यार बंदा कितना एफर्ट लगा रहा है, उसकी 4000 लोगों की टीम है, 4000 उसकी कंपनी में एम्प्लॉय है, वो कैसे मैनेज कर रहा होगा, सिस्टम उसने कैसे बिल्ड कर रखा होगा, कैसे उन्होंने फंड रेज कर रखा होगा, एवरीथिंग। सो आई ऑलवेज टॉक अबाउट माई एफर्ट एंड देयर एफर्ट्स। तो जब मैं एफर्ट्स कंपेयर करता हूँ ना, तो मैं कंप्लीटली नीचे आता हूँ और कहता है चलो ठीक है फाइन यार, अब मुझे बेसिकली कंप्लीटली एफर्ट लगाने बहुत सारे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। सो कंपैरिजन इज ओके, बट अगर आप राइट कंपैरिजन बेसिकली करें अपने लाइफ के अंदर तो। एंड जो हमारा तीसरा हमारा पॉइंटर है वो है लेवरेज। सी गाइस, आपको ना बेसिकली अपने लाइफ के अंदर लेवरेज बिल्ड करना पड़ेगा अगर आपको लिटरली लाइफ के अंदर ग्रो करना है तो। अब अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपल लेवरेज का मतलब समझाऊं तो, कि अभी रिसेंटली मैंने पॉडकास्ट किया था किसी पर्सन के साथ में, एक कंपनी के सीईओ के साथ में मैंने पॉडकास्ट किया था, ठीक है, एंड उनसे मैंने पॉडकास्ट किया। उनसे पॉडकास्ट करने के बाद में मैंने उनसे पूछा बेसिकली कि मुझे लाइक आपके जो मेंटोर है, मुझे अगर आप वहाँ तक मुझे रीच आउट कराने में हेल्प करें ताकि मैं उनको भी अपने पॉडकास्ट में लेकर आ पाऊँ और ताकि मैं उनसे बेसिकली एक अच्छा कॉन्वर्सेशन कर पाऊँ और अपने ऑडियंस को वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊँ। एंड ही सेड कंप्लीटली ओके, चलो ठीक है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, सिंपल सी बात है। देन यहाँ पे क्या हुआ, समहाउ मैंने बेसिकली उनसे कनेक्शन बिल्ड किया एंड समहाउ मैंने उनको लेवरेज किया, ठीक है, इन ऑर्डर टू रीच आउट अनदर पर्सन। सिंपल सी बात है। तो क्या कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर ये कि आपको अपने लाइफ में इतने कनेक्शन बनाने पड़ेंगे ताकि आप उनको यूज कर पाओ, नॉट इन टर्म्स ऑफ बैड वे यूज कर पाओ, इट्स कंप्लीटली फाइन यार, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप मेरे दोस्त हो, अगर आप मुझसे बातचीत कर रहे हो और मेरे थ्रू आपको और अच्छे लोग मिल रहे हैं, मेरे थ्रू अगर आप और नए लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो, स्मार्ट से कनेक्ट कर पा रहे हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो बस कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर अगर आप मेरे दोस्त हो और आपने बोला कि प्लीज लाइक मुझे अपने इनर सर्कल में, अगर मुझे अपने सर्कल के अंदर कंप्लीटली इंट्रोड्यूस करो, अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ मेरे सर्कल के अंदर में बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अगर आपको जानते हैं, तो कहने का आपने मेरे लेवरेज किया उन लोगों तक पहुंचने के लिए। एंड गाइस स्टिल लेवरेज इज कंप्लीटली समथिंग, एक बहुत ही डीप वर्ड है
गो रीड समवेयर ऑन गूगल इसके बारे में, देन यू विल गेट टू नो, बट यू शुड बिल्ड लेवरेज इन योर लाइफ। सिंपल सी बात है। एंड अगर मैं सिंपल बोलूँ यहाँ पर कि किसी लोगों के पास लेवरेज है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, किसी बंदे के पास लेवरेज है कि उसके पास बहुत अच्छे कनेक्शंस है, किसी बंदे के पास लेवरेज है कि सोशल में बहुत सारे फॉलोअर्स है। तो लेवरेज आपको लाइफ में ना बिल्ड करना पड़ता है। अगर आपको लेवरेज लाइफ में बिल्ड कर रहे हो, नो डाउट आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, इनके ना आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो थर्ड गाइस पॉइंटर क्या है यहाँ पे, यू शुड बिल्ड लेवरेज इन योर लाइफ। एंड गाइस हमारा चौथा पॉइंटर है वो है क्विट। द टाइम विल कम जब आपको क्विट करने का मन करेगा बेसिकली, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ नहीं करना, जाके एक बढ़िया सी नींद ले लो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंड आस्क योरसेल्फ कि आपने किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया था, क्या आपने इसलिए स्टार्ट किया था क्विट करने के लिए? द आंसर इज नो। सो यू नो व्हाट गाइस कि मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आपको पता है कि इस रास्ते पे इसीलिए हम जा रहा हूँ, यहाँ पे गड्ढे आने वाले हैं, अगर मैंने बता दिया है तो आप जाओगे, अगर आप कीचड़ लगेगा भी ना तो आपको पता था कि यार ये तो होने ही वाला था, मुझे पता था और इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट अगर मैंने आपको नहीं बताया कि गड्ढे आने वाले हैं और आप गिर गए, आप कंप्लीटली फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। सपोज करो कि अगर आप बाहर जा रहे हो, पहले से बारिश हो रही है, आपने छाता नहीं भी लिया है, तो आपको पता है गीला तो होना ही होना है। कहने का मतलब है कि आपने अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप बाहर गए, अच्छा सनशाइन मतलब कि धूप निकली हुई है, बट अचानक से बारिश हो गई, आपका इंटरव्यू था एंड यू वर लाइक शिट मैन कंप्लीटली, देन आप कंप्लीट फ्रस्ट्रेट हो जाओगे एंड ऑल सारी चीज़ें, आपका माइंडसेट डल उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग अंडरस्टैंड करो। दैट्स मैं आपको पहले से री इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि यस ये मोमेंट भी आपके बिजनेस के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर आएगा कि वहाँ पे आपको क्विट करने का मन कर रहा होगा। एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेक ए गुड स्लीप, थिंक कि आपने क्यों स्टार्ट किया था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, आप एक्जैक्टली कहाँ पे लैग कर रहे हो, आप क्यों क्विट कर रहे हो। जो पर्सन आज के टाइम पे आपकी फील्ड में बहुत अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर रहा है, क्या उसके माइंड में कभी आया नहीं होगा क्विट करने का? आ रखा होगा, जैसी बात है, बट स्टिल समहाउ उसने वो रिजल्ट क्रिएट करे अपने लिए। कैसे? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर योरसेल्फ। एंड गाइस जो हमारा बेसिकली पांचवा पॉइंट है वो है हमारा माइंडसेट। यस गाइस यू हर्ड इट राइट, आपकी सारी चीजें आपके कनेक्टेड है बेसिकली आपका माइंडसेट से। सिंपल सी बात है। एंड वो प्यारा सा क्योट भी तो है ना हमारा कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अ स्किल यार, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ माइंडसेट। आप कैसा सोच पा रहे हो, कितना बड़ा सोच पा रहे हो, बेसिकली वो आपके स्किल्स पे डिपेंड नहीं करता यार, वो डिपेंड करता है बेसिकली आपके माइंडसेट पे। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली आपका माइंडसेट है, देन यू हैव टू वर्क अपॉन योर माइंडसेट। यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है, रीड मोर बुक्स, वर्ल्ड को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चालू करो। जब आप वर्ल्ड को डिफरेंट लेंसेज से देखोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड कि बेसिकली कि चीज़ों का सॉल्यूशन कैसे तरीके से हो सकता है, एंड कहीं फिर आप लॉजिकल थिंकिंग को अडैप्ट करना चालू करोगे बेसिकली अपने लाइफ के अंदर पे। ऑल राइट गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। यू शुड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। मैंने एक ट्रेनिंग अपलोड कर रखी है यूट्यूब के ऊपर में, जाके आप उनको अपना आराम से देख सकते हो, हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस अगर आपने ये कंप्लीट सीरीज देख रखी है, डू वन थिंग यार, एटलीस्ट शेयर दिस सीरीज इन वन ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर बेसिकली से करो एंड हाईली इनको रिकमेंड करो कि वॉच दिस सीरीज। एंड इफ यू आर द वन जिसने कंप्लीट सीरीज देख रखी है, जस्ट टाइप कंप्लीट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।